Sham, this is Shri. So today topic is not trivial topic. मैं आपको हिंट दूंगी, मैं आपको हिंट देती हूँ, फिर आप टॉपिक कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 3, 2, 1। अब आपका हिंट है ये, मतलब कैसे एक बार की बात होती है, मतलब एक सेलर मैन होता है, लाइक कोई दुकानदार होता है, उसने खरीदा एक चॉकलेट जो थी 100 रुपीज़ की, उसने खरीदी 100 की, और उसने सेलिंग मतलब सेल कर दिया, मतलब खरीद बेच दिया 150 का, तो प्रॉफिट हुआ लॉस? प्रॉफिट हुआ। अब मैंने आपको हिंट दे दिया, अब मैं 5 सेकंड तक काउंटिंग गाऊंगी, अब आप बताना कि मतलब आज का टॉपिक क्या है। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। टाइम इज ओवर। अब बताओ आज का टॉपिक क्या है, ठीक है। अब किसी को पता चल गया होगा, तो आज का टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ना, मतलब जो हमारा फॉर्मूला होता है वो भी होता है, बट इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है, आपको जान लेना होता है, बहुत इजी है, बहुत आराम से जान जाओगे। सीपी और एसपी। अब बताओ सीपी क्या होता है और एसपी क्या होता है। अब मैं आपको बताऊं तो सीपी होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, और हमारा एसपी होता है होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। जो हमारा अब एसपी होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, एसपी होता है हमारा सेलिंग प्राइस, एंड सीपी होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। ये सबसे मेन था, एंड आई प्रॉफिट। ओके, देन मैं बताती हूँ फॉर्मूला, जो कि इसमें होता है, मतलब इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला। अब जो प्रॉफिट है उसको कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट को हम करेंगे एसपी माइनस सीपी, और लॉस को हम करेंगे सीपी माइनस एसपी। और अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज लगानी हो, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी हो, तो आप करना प्रॉफिट सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर लॉस निकालना हो, तो लॉस की परसेंटेज निकालनी हो तो लॉस सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे फॉर्मूला थे। नेक्स्ट हम करने वाले हैं इसके, मतलब जो हमारे इंपॉर्टेंट चीजें होती है, मैं वो करती हूँ। आपको बताऊंगी मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको 3 एग्जाम्पल दूंगी, उसमें से आपके मतलब प्रॉफिट लॉस भी होएंगे, लॉस का भी परसेंटेज भी होएगा, प्रॉफिट परसेंटेज भी और लॉस परसेंटेज भी। अब जो एग्जाम्पल 1 है, और मतलब क्वेश्चन आ सकता है, सीपी होएगा 250 और एसपी निकल गया, सीपी हमारा 250 हुआ, एसपी हमारा होगा 300। अब बताओ इसमें क्या होएगा, मैं बता दूं, इनमें से बड़ा कौन सा है? बताओ 300। अब जो 300 हमारा बड़ा है और हमारा अब ये छोटा है, तो हम कुछ नहीं करने वाले, इनमें यहाँ प्रॉफिट हुआ, इसमें आपको बता दो प्रॉफिट हुआ, तो हम प्रॉफिट लिखेंगे, हम बदल करेंगे एसपी माइनस बाय सीपी, एंड देन अब दोबारा प्रॉफिट लिखेंगे। इंपॉर्टेंट ये प्रॉफिट लिखना, बट हम लिख सकते हैं। ओके, आप तो दूसरा फॉर्मूला निकालो, तो क्या है, मतलब अब हम करेंगे 300, जो 300 क्वेश्चन में था, मैं बता दूं कहाँ से निकला, कोई किसी की कंफ्यूजन होती है। और जो हमारा अब करेंगे माइनस बाय 250। अब 250 क्वेश्चन में है सीपी, 250 हमारा सीपी है, मतलब कॉस्ट प्राइस है, एंड 300 हमारा सेलिंग प्राइस है। अब इसका हम जो प्रॉफिट करेंगे, तो अब हमारे आंसर क्या आएगा, मतलब ऑफकोर्स हमारा आंसर आना चाहिए 50 की ऐसा। अब हम इनको माइनस करना है, जब हमने इनको माइनस करा, फिर हमारा 50 आंसर आया, तो ये तो हमारा निकल गया। बस यही था मैं एग्जांपल 1 में, जो अगर आपको प्रॉफिट निकालना हो। अब मैं दिखाती लॉस कैसे निकालते हैं। आई रफेट एग्जांपल 2 में हम कुछ नहीं करना होता, क्वेश्चन आ गया अगर आपका सी भी हमारा 200 सॉरी, एंड हमारा एस पी निकल गया 100।
बताओ इसमें कौन सा अच्छा है, मतलब बड़ा कौन सा है, इनमें से बड़ा कौन सा है, सीपी मतलब कि कॉस्ट प्राइस बड़ा है, छोटा कौन सा, एसपी। अब बताओ इसमें हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करने वाले, हम पहले लिखेंगे लॉस, क्योंकि लॉस हुआ ना इसका बड़ा, छोटा मतलब उसने खरीदा 200 का, उन्हें बेच दिया 100 का, तो हमारा इसका लॉस हुआ, तो हम लॉस लिखेंगे। और अब हम करेंगे सीपी माइनस एसपी, मतलब कि लॉस दोबारा लिखेंगे हम यहाँ पर, मतलब हम करेंगे 200 माइनस बाय 100। अब बता दो 200 था हमारा कॉस्ट प्राइस एंड 100 था हमारा मतलब सेलिंग प्राइस। अब दोबारा लॉस लिखेंगे, 200 में से 100 के कितने बचे, बताओ। हाँ ऑफ कोर्स 100 बचे, ओके 100 हमारे बचे, तो ये हमारा निकल गया लॉस। आई रफ इट, आप देख लो एक बार कैसे निकाला मैंने ये, ठीक है। ये मेरा पूरा तो इधर फॉर्मूला 2 था लॉस का फॉर्मूला, प्रॉफिट का फॉर्मूला मैं थोड़ी देर पहले समझाया था आपको। अब मैं आपको दिखाती हूँ एग्जाम्पल 3, ये मेन देख लेना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा एग्जाम्पल 3। अब एग्जाम्पल 3 में मैं क्या निकालने वाली हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज। ये थोड़ा हार्ड भी नहीं है बट इजीली निकल जाएगा, अब हमारा तो सीपी, अब क्वेश्चन आया सीपी हमारा 100 है, एसपी हमारा, ठीक है, सीपी हमारा 100, एसपी हमारा 150। अब बताओ इसमें बड़ा कौन सा है, सेलिंग प्राइस, देख लो क्वेश्चन देख लो एक बार, कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है और सेलिंग मतलब एसपी हमारा 150। अब बताओ बड़ा कौन सा है, एसपी मतलब कि सेलिंग प्राइस हमारा बड़ा है, तो अब हम क्या करेंगे, अभी में प्रॉफिट लिखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने प्रॉफिट का परसेंटेज मतलब वो निकाला था एग्जाम्पल, अभी प्रॉफिट का थोड़ी देर पहले जो फर्स्ट एग्जाम्पल किया था मैंने आपको, वो ही हमारा इस पे लगेगा। पहले सबसे हम क्या करेंगे, सीपी माइनस नहीं एसपी माइनस बाय सीपी, मतलब कि ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अब जो हमारा एसपी और सीपी है, हमारा सीपी कितना है, मतलब हमारा सीपी कितना है 100, एसपी कितना है 150। हम क्या करेंगे इसमें 150 माइनस बाय 100, मतलब कि 150 हमारा क्वेश्चन है, मतलब एसपी तो हमारा सेलिंग प्राइस था, 100 था हमारा सीपी मतलब कि कॉस्ट प्राइस। अब इसमें दोबारा प्रॉफिट लिखेंगे हम, अब 150 में से 100 का कितना बचे 50। अब ये तो इतना निकल गया, इसके आगे समझाओ, बता देती हूँ, कंफ्यूज मत हो। इसके आगे मैं यहाँ कर देती हूँ आपको, इस वाली साइड लिख देती हूँ, जो हमारा ना इसे मैंने कर दिया। अब बचा हमारा ये क्या है, प्रॉफिट, इसको हम कहते हैं, देख लो इसको हम कहते हैं प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट, ये हमारा प्रॉफिट है। अब कुछ नहीं होगा, इसमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैं बताऊं प्रॉफिट कितना है हमारा 50, सीपी कितना है हमारा सीपी कितना है हमारा 100। अब मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100, 0 का 0 का 0 का 0 का, ये वाले 1 की हम कोई वैल्यू नहीं लेने वाले। अब 1 से हम 50 डिवाइड करेंगे, देख लो मैं तो रफ कर देती हूँ 1-2 मिनट के लिए, आई रफ इट, ओके। मैं बता दूं, अब जो हमारी 50 बचा और ये 1 बचा, अब क्या डिवाइड करेंगे, 50 लिखेंगे, 1 डिवाइड करो, 1 के टर्म में 5 आता है 5 में आता है गया, अब 1 जो 0 बचा इसका ध्यान रख देंगे तो हमारा निकल गया। अब जो हमारा आंसर आया, हमारा आंसर आया 50 आया। अब जो मतलब क्या निकलेगा हमारा, अब ये जो 50 आंसर आएगा उसको हम बदल देंगे 50%, दिस इज आंसर। अब आया हमारा एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 3 2 1 स्टार्ट। अब हम आपको देंगे एग्जाम्पल 4। अब एग्जाम्पल 4 में मैं निकालूंगी लॉस का परसेंटेज। अब ये कैसे निकलेगी, अब जो मैंने आपको एग्जाम्पल 2 दिया था, लॉस निकाला था मैंने आपको, वही सेम सेम क्वेश्चन आया। सीपी हमारा है 50, एसपी हमारा है सीपी हमारा 50 है, एसपी उसने 30 ले लिया। अब बताओ बड़ा कौन सा है, कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, और छोटे कौन सा है 30 मतलब सेलिंग प्राइस एसपी। अब हमें कुछ नहीं करना, लॉस लिखो, सीपी माइनस बाय एसपी, मतलब कि हम क्या करेंगे इसमें, हम जो 50 हमारा सीपी को हम 30 से माइनस करेंगे, मतलब कि जो हमारा 50, ये जो 50 है ना, ये हमारा सीपी में तो क्वेश्चन में ही था, और जो हमारा 30 है वो हमारा एसपी में ही था। अब तो निकालू कैसे निकलेगा,
50 में स्टार्ट किया, कितने बचे? बताओ बताओ। 20, करेक्ट आंसर 20 बचे। अब इसलिए तो मैं इतना कर दिया। अब दीदी निकालो लॉस का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, बता दूं मैं आपको। आई रफ इट, ठीक है, आई रफ इट। अब बताओ कैसे निकलेगा हमारा। बताओ हमारा जो मतलब लॉस निकला कितना निकला? 20। तो हमें लॉस लिखेंगे, कुछ नहीं, बहुत इजी आता है। और हमारा सीपी कितना था? 50 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब कि 20 मतलब जो हमारा सीपी कितना था हमारा? सीपी कितना था हमारा बताओ? 50 मल्टीप्लाई बाय 100, करेक्ट। देख लो एक बार इसको, मैंने 20 हमारा लॉस निकला था, 50 क्वेश्चन में था। सीपी जो हमारा था 100, हमको मल्टीप्लाई करेंगे। प्रॉफिट में भी हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और लॉस में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 0 कट गया, सिंपल। अब हो गया। अभी 10 बचा, अभी 5 बचा, अभी 20 बच गया। अब बताओ जी इसमें क्या करेंगे, बता देती हूँ मैं आपको। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होएगा। अब जो 5 बचा है हमारा, अब 20 टेबल में कौन सा? 20 मतलब 20 कब में आ जाए? 2 में आता है, इसी आता है ना 2 में। 2 10 20, 2 10 20। 5 किस में आता है? किस में नहीं आता, बस 5 के टेबल में 5 ये आता है, तो मतलब 5 दा, ओके। 3 5 1 5, ये तो मैं निकल गया। अब तो डिवाइड करो तो कितना आएगा? 10 को हम डिवाइड करें, सॉरी, अगर 10 को डिवाइड करें 1 से तो मैं कितना आएगा? 1 आता है, कभी नहीं आता ना। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें, इसको 1 से डिवाइड बाय 10 करें तो इसमें भी नहीं आएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैं सॉल्व करती हूँ। अब 5 अब दोनों को 5 के टर्म से काटो तो 5 1 5 और 5 4 20 निकल गया, बस हो गया ना। अब तो डिवाइड करो तो 1 के 4 हो गया, निकल गया। कितना आएगा? 4 पे 4 हो गया। अब जो 4 बचा तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे 10 बचा है ना, इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना आएगा? 10 4 40, देन 40 लिखा हमने यहाँ पर, 40 आया हमारा आंसर आया इसका 40, और 40 हमारा परसेंटेज निकल गया। दिस इज द आंसर। देन बस यही था हमारे सारे टॉपिक में। आप मैं आपको समझा दे प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपको ये वाला टॉपिक समझ आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाय लिटिल चाम्स।